नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आप कभी भी प्लेट में खाना छोड़कर नहीं उठेंगे। जितना खा सकते हैं उतना ही लेंगे और उससे ज़्यादा आप कभी वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी एनालिसिस है, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में जब से मैं थोड़ी सी होश संभाली तब से ही मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो हॉस्टल के लाइफ में कितना खाना वेस्ट किया है मैंने खुद, मुझे खुद को पता नहीं है। खैर, अब तो मैं फैमिली में रहती हूँ, अब की बात अलग है। लेकिन उन वक्त में जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी, खूब सारा खाना मैं वेस्ट करती थी। और उसी दरमियान मुझे एक दिन ऐसा फेस करना पड़ा कि मुझे खाने के दाने दाने का वैल्यू पता चला। एक बार की बात है, एक रात अचानक मैं ऑफिस से सडनली छुट्टी लेकर घर चली गई ड्यू टू सम रीजन। और घर जाते जाते, घर यानी कि मेरा तब पीजी था, तो मैं जब घर जा रही थी सडनली बहुत जोर से बारिश हुई और पूरी सिटी में इतनी बारिश हुई। और आपको तो पता ही है, अमीर पेट में बारिश जैसे ही होती है, बारिश रुक जाने के बावजूद भी पानी भरा रहता है रोडों में। तो कुछ ऐसे ही हाल थी तब भी। इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरी रात बारिश हुई। तब तक मैं ऑफिस से भी डिनर नहीं की थी और घर जाकर यानी कि पीजी में जाकर कुछ भी खाना नहीं बचा था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं पूरी रात अपनी मम्मी को फोन किया और मैं रोती रही कि मुझे खाना चाहिए। मेरी पीजी की कितनी लड़कियां मुझे बिस्किट स्नैक्स ला के दी, पर मुझे खाना ही चाहिए था। मैं रो रही थी कि मुझे रोटी चावल ही चाहिए। दाने दाने के लिए मैं तरस रही थी। उस रोज मेरी माँ बाप की आंखों में आंसू आए थे और मेरे पेट में सिर्फ भूख ही आई थी। उस रोज से मैंने कोशिश तो किया, लेकिन मुझसे फिर भी बहुत वक्त लग गया कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी होती है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ी चीज है आपका आत्मबल। आप इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्या आपको पता है कि इंडिया में 44% चिल्ड्रन जो है अंडरवेट रहते हैं, जिनकी उम्र 5 साल तक भी नहीं पहुंची हुई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों को भी भरपेट खाना नहीं मिलता है, भरपेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है? 44% है। वैसे ही छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, वो लोग जो सेमी सॉलिड खाते हैं, 72% इंडिया में माल न्यूट्रिशन से भुगत रहे हैं। उनको सही पोषक खाना नहीं मिलता है। और इतनी सारी प्रेगनेंसी विमेन है प्रेग्नेंट, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान माल न्यूट्रिशन, एनीमिया इतनी तरीके से परेशान करती है कि वो जाकर आखिरकार एक बच्चा पैदा तो करती है, वो बच्चा भी माल न्यूट्रिशन से फेस करती है। और उसका परसेंटेज 52% है। माल न्यूट्रिशन हमारे इंडिया में उन तमाम तकलीफों जैसी चीज है, उन तमाम बड़ी बड़ी डिसीज की तरह है जो बड़े बड़े बीमारियों को न्योता देती है। सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व न मिलने से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपको भरपेट खाना मिल रहा है, पोषक तत्वों से भरा जूसेस खाना मिल रहा है, तो इसका सम्मान करें। इससे पहले कभी भी आगे जाकर आप खाना फेंक दे, आप मेरी वीडियो को जरूर याद कीजिए और उन तमाम लोगों के बारे में सोचिए जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। अगर आपको नसीब हुआ है तो आप उसको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, अपनी सम्मान दिखाइए। खाना कभी कभार नमक कम, मिर्ची ज्यादा, तेल कम, मसाले ज्यादा हो जाता है। उसके लिए खाना वेस्ट ना कीजिए। कई भूखे इंसान ऐसे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना बच जाता है तो उसे वहां छोड़ कर मत आइए। आप उसे पार्सल बनाइए और कोई भी भूखे इंसान को आप दे दीजिए। यकीन मानिए, आपके दिल को बहुत ठंडक पहुंचेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपने कभी किया नहीं है तो मेरे भाई, देर नहीं हुई है, अब से जरूर करें। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए इन सब चीजों का काम जरूर करें।
अगर आप घर पर है, खाना ज्यादा बन रहा है और आप बासी खाना नहीं खाते हैं, तो आसपास में गाय आती है, कितनी सारी भूखे जानवर घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, उनको भी आप खिला सकते हैं। और लॉकडाउन के दौरान तो कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास फेंकने जैसे खाने हैं तो उसे फेंकिए मत, उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। उनके हाथों में आप खाना थमाइए और उनके चेहरे की चमक और आपके लिए दुआओं का हाथ देखिए। नेवर वेस्ट फूड। खाना बहुत मुश्किलों से बनता है। आप जो चावल खाते हैं, अगर आपने कभी गांव विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए कभी। चावल बनने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। पहले तो उसके छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, फिर उनको तोड़कर निकाल कर खेतों में बुनाई की जाती है और उसके बाद उन्हें बड़ा किया जाता है दिन रात के पसीने निकाल कर। तब जाकर वो धान बनती है, फिर उससे मड़ाई करते हैं और उसके बाद जाकर चावल बनती है और उसी को पॉलिश करके पैक किया जाता है, तब आपके घरों तक पहुंचती है। और उसके बाद आपकी माँ, बहन, बीवी या फिर सिस्टर, भाभी, ये लोग खाना बनाकर आपको सर्व करते हैं। हर एक दाने में बहुत लोगों का मेहनत है। उन तमाम लोगों को थैंक यू कहिए। अगर आपको भरपेट खाना मिल रहा है तो स्माइल के साथ खाइए, सम्मान के साथ खाइए, वेस्ट ना कीजिए। खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए। आपके साथ है आपकी आरजे अर्चना, अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ। सपोर्ट कीजिए मुझे आगे ग्रो करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं लेकर आऊंगी एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। लव यू ऑल।